जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है मूर्खों देखो, भारत प्यार करना जबकि पाकिस्तान नफरत करना सिखाता है। तो वो तो मतलब देखने जैसी चीज नहीं, सब लोग जानते ही हैं। सबको पता है, सबको, पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान में जो मौलाना वो जो है वो लोग कभी भी अच्छी चीज सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ब्लड में भी नहीं है अच्छी चीज, क्योंकि उनको भी वही ट्रेनिंग मिली है और वही ट्रेनिंग वो अभी के जनरेशन को दे रहे हैं। कोई डिफरेंट नहीं है, जनरेशन बाय जनरेशन एक ही नॉलेज मिल रहा है सबको। और ऐसा नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत बॉर्डर के पार की नहीं दिखा रहे हैं, सिखा रहे, अंदर की भी सिखा रहे। शिया और सुन्नी जो मुस्लिम में जो पाकिस्तान में है, तो दोनों के बीच में वहां पे भी झगड़े हो रहे हैं। मतलब एक बोल रहे हैं कि भाई तुम निचली जाती हो, एक बोल रहे हम अच्छी जाती है वगैरह वगैरह। तो यही तो मौलाना का काम है पाकिस्तान में, बस नफरत सिखाओ और औरतों को और गिराओ, यही वहां पे काम हो रहे। वहां पे एक टीचर था, मैं भी बता दूं, साइंस पढ़ा रहा था बच्चों को, तो उसको सजा दे दी। और ये लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों, आप जाके यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। पाकिस्तान मीडिया का ही जो वीडियो है, और उस बंदे को जेल हो गई। मतलब वहां पे टैलेंट की कोई कदर नहीं है, वहां पे तुम आप अच्छा पढ़ा होंगे तो आपको जेल होगी या फांसी वगैरह या गोली मार देंगे, यही तो सब कुछ पाकिस्तान में होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट। अरे बिल्कुल पहलू में हमारा जो ईस्टर्न हमसाया है, मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मैं किसी, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं। पाकिस्तानी इतने बदनाम है यहाँ पर कि उनके वीजे रिजेक्ट होते हैं, इंडियन के वीजे लगते हैं, क्योंकि हर कीन पोस्ट पर आपको इंडियन नजर आएगा। जहां इंडियन नजर आएगा वो अपनी पूरी लॉबी इकट्ठी कर लेता है, और पाकिस्तानी फौरन एक दूसरे को भगाते हैं। एक साइड पे खबर ये है कि गल्फ कंट्री, खासतौर पे अगर दुबई की बात करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज के वीजा को उन्होंने बैन किया है। दूसरी साइड पे थाईलैंड जैसे कंट्री ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री की है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना। और यहाँ पर पाकिस्तानियों की टगे की औकात नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को ये सपोर्ट नहीं करते हैं, और बांग्लादेशी आपसे नफरत करते हैं। और दूसरा, आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके सब खिलाफ हूँ। जज्बा गायब हो गया पराचा साहब। और क्यों गायब हो गया? इसलिए क्योंकि हमारी जातियात ने तरजीह ले ली है। उन्होंने कहा जी आप फिर लाइन में ना लगे, आप दूसरी साइड से गुजर जाएं, आप तो हमारे अपने बंदे हैं। तो मैं इतना प्यार देते हैं, जहाजों से लेकर एयरपोर्ट से लेकर, बिल्कुल अमेरिकन की उन्होंने तलाशी ले रहे थे, मुझे कहते हैं आप तो हमारे अपने, आप साइड से हटते हैं। तो हम लोग जाती अनाओं के ऐसे गुलाम बने हैं कि उसके बाद हम लोगों ने मुल्क के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अब दिवाली का स्टार्ट होने वाला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट। इंडियन यहाँ पर ज्यादा है और गोरे कम है, और ये एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। 76 साल हमने नफरतें बेची हैं। आज अगर हम मोहब्बत की बात करेंगे, रिलेशन की बात करेंगे, तो पब्लिक ये कहेगी कि 76 साल आप क्यों हमें नफरतों के पीछे लगाए रखे थे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, थाईलैंड सरकार ने अपने देश में आने के लिए भारतीय नागरिकों को एक बड़ा ऑफर दिया है। वह भारतीय नागरिक भी थाईलैंड जा सकेंगे जिनके पास वीजा नहीं है। थाईलैंड सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा है कि नवंबर 2023 से अगले साल के मई महीने तक भारतीय नागरिक उनके देश में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। 6 मंथ्स तक यह वीजा छूट जारी रहेगी। भारत के साथ साथ ताइवान के यात्रियों के लिए भी थाईलैंड ने वीजा आवश्यकताओं में छूट दी है। थाई सरकार ने यह घोषणा उस समय की है जब थाईलैंड में हाई टूरिज्म सीजन का समय शुरू होने जा रहा है। इसके इस कदम के पीछे का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को अपने देश की ओर आकर्षित करना है। 24 अक्टूबर को श्रीलंका के विदेश मंत्री ने बताया था कि उनकी सरकार ने 31 मार्च 2024 तक अपने देश में भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने का फैसला किया है। अब थाईलैंड सरकार और श्रीलंका सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान सख्ते में है। सर, अब मुझे ये बताइएगा, आपने इंडिया का पहले भी विजिट कर चुके हैं, कितनी बार विजिट कर चुके हैं, ये भी बताइएगा, क्या एक्सपीरियंस रहा। और जब आप खास तौर पे बताते हैं वहां पे किसी को, नो डाउट आप तो बहुत पॉपुलर हैं वहां पे, बहुत लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, बताने की जरूरत ना शायद पड़ती हो कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, क्या आपको वहां पे फेस करना पड़ता है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और कब नेक्स्ट आप जाने वाले हैं इंडिया?
तो सर मैं नवंबर दिसंबर में मेरा प्रोग्राम है जाने का दोबारा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है। सबसे पहले तो जब 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 से मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा मेरा आना जाना हुआ, उसके बाद मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन उस पे आप देखें मुझे कितनी मोहब्बत मिलेगी वहां जाके, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि यहाँ पे मैं जहां जाता हूँ, आज से 2 हफ्ता पहले मैं टेक्सास में था, ह्यूस्टन में मुझे मेरे मेरे भाई मिले भारत से जो थे, उन्होंने तस्वीरें खिंचाई मेरे साथ। मैं सैन एंटोनियो में गया, वहां मुझे अपने भारतीय जो थे वो दोस्त मिले। आप सोच नहीं सकते, ये अगले दिन दुशहरा था, मुझे एटलीस्ट 100-150 मैसेज आया भारत से। अब दिवाली का स्टार्ट होने वाला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट। इस संडे को मैं एक इवेंट है, वहां मैं गोइंग एज अ स्पीकर गेस्ट जा रहा हूं वहां पे। लेकिन जो चौसा मैं तकरीबन हर साल 2 साल बाद मैं भारत जाता हूं। उसकी मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अक्सर आपको बताया, जसदीप सिंह हैं जो मेरे भाइयों से ज्यादा मेरा रिलेशनशिप है, मेरे फैमिली मेंबर जी। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूं मेरे साथ जाते हैं, जब वो भारत जाते हैं तो मैं उनके साथ जाता हूँ। उनका प्रोग्राम है नवंबर दिसंबर में जाने का। वो मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर से। इंदौर में मुझे यही लगता है जिस तरह इंदौर इज माई सेकेंड होम। लेकिन उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, जब मैं सरकारी डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूं, जिसमें मैं वाहिद मुसलमान अमेरिकन होता था डेलीगेशंस में, और मैं हमेशा सिर्फ इस चीज को फील करने के लिए कि रिएक्शन क्या आता है, मैंने कभी नहीं किसी को बताया कि हम अमेरिकन, मैं बताता था हम पाकिस्तानी। और आप सोच नहीं सकते कि उनका सडनली बिहेवियर चेंज हो जाता था। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि एक दफा मैं अपने एक गवर्नर फ्रॉम यहाँ से, एक गवर्नर थे, उनके साथ एक डेलीगेशन में गया, तो सारे अमेरिकन पूरे वफद जो था डेलीगेशन, उसकी तलाशी ले रहे थे लोग। लेकिन मैं जब आया तो मैंने जो तलाशी लेने वाले थे, मैंने अपनी जुबान में उनसे बात की। उन्होंने कहा जी आप फिर लाइन में ना लगे, आप दूसरी साइड से गुजर जाएं, आप तो हमारे अपने बंदे हैं। तो मैं इतना प्यार देते हैं, जहाजों से लेकर एयरपोर्ट से लेकर, बिल्कुल अमेरिकन की उन्होंने तलाशी ले रहे थे, मुझे कहते हैं आप तो हमारे अपने, आप साइड से हट जाए आप। तो मैं, आप इतना प्यार होता है। और मैं जरूरी समझता हूं, मैं जब भी भारत जाता हूं, मैं जाके वहां लोटस, एक वहां दिल्ली के अंदर एक लोटस चर्च है, आप कह लें इबादत वाली जगह, वहां जाता हूं। मैं लाजमी कोशिश करता हूं अजमेर शरीफ जाऊं। मैं हरमंदिर साहब लाजमी जाता हूं, अमृतसर जाके। और मैं अक्सर मेरा बस सारी जगहों पे मैं जाता हूं, और मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं, मैं खुशी के साथ जाता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप किसी को, दूसरे इंसान से प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते, आप अच्छे मजहबी इंसान नहीं हो सकते। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर मजहब आपको प्यार का मैसेज देता है। तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि मजहब को पर्सनल मैटर रखना चाहिए, उसको किसी को चेक करने का पैमाना नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल में हर मजहब दुनिया के अंदर जो है वो अच्छा मजहब है, अगर उसकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश की जाए। तो मैं अगले महीने जाऊंगा, चौधरी साहब आपको बता के जाऊंगा, प्लान करके जाऊंगा। और मेरी ये ख्वाहिश है कि एक दिन आप और मैं दोनों इकट्ठे भारत जाएं, और न्यू दिल्ली से जाकर हरमंदिर साहब से, जी जी, सर हरमंदिर साहब से जाके नेक्स्ट मंथ जाऊंगा, और आपने बोला आपको बता कर जाऊंगा, मुझे लगा आप कह रहे थे मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। लेके जाऊँ, मैं कोशिश मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, और जाके न्यू दिल्ली से हम प्रोग्राम करें, वहां से लाइव प्रोग्राम करें, हरमंदिर साहब से जाके प्रोग्राम करें। मेरी ये ख्वाहिश है। और देखें, जब आप सोच लेते हैं तो हो जाता है, मेरे ख्याल में मेरी ये ख्वाहिश है। और मेरी दुआ भी है इस चीज के लिए कि हम इकट्ठे जाएं, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मिलकर आए। और एक मिनट के लिए मैं, आप एक सेकंड के लिए भी चौधरी साहब ये नहीं सोचेंगे कि यू आर ऑन फॉरेन सॉइल। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ हो कि यार मुझे डर है यहाँ पे, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे आज तक एहसास नहीं। एयरपोर्टों से जाता रहा हूँ, गाड़ियों में घूमता रहा हूँ, अभी भी जाता हूँ। मेरे साथ जसदीप होते हैं, खैर उसको भी, खैर क्या, उसने, हम दोनों अकेले पैदल घूमते रहते हैं, बसों पे घूमते रहते हैं, लेकिन आई एंजॉय। मेरा ये एक और ख्वाहिश है चौधरी साहब कि मैं गाड़ी लेकर रेंट करके वो सारे भारत को जाके हर शहर से गुजरूं। और दूसरी एक और बात बताऊं आपको, मेरा जो लास्ट नेम है वो एक तहसील है बिहार के अंदर, और वो उस तहसील से मेरा लास्ट नेम जो तारड़ है, वो सारे वहां पे हिंदू हैं, मुझे सारे अंकल कहते हैं। मुझे उन्होंने भी वादा किया हुआ कि मुझे बुलाएंगे किसी वक्त अपने
किसी इवेंट पर मैं जाऊंगा, उनसे भी मिलूंगा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तारिक जो बात कर रहे थे, शोएब एंड तारिक फतेह, ऐसा कुछ नाम है ना? हाँ, जो भी है, लेकिन जो टाइटल था वीडियो का, मतलब भारत प्यार सिखाता है, वो सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान से कोई भी आता है तो उसके साथ मेहमान गति भारत कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जो आएगा ना वो बंदा, मतलब वो जो लोग आते हैं ना, वो शरीर पे कुछ बांध के, समझ रहे हो ना, ये वर्ड यूज नहीं करना, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो उन लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं, उनके साथ जो भी होगा वो आप समझ सकते हो क्या क्या हो सकता है। लेकिन जो बंदा प्यार से आना चाहता है, भारत देखना चाहता है, भारत की मतलब जो रहनी कहनी जो करनी है सब कुछ जो देखना चाहता है, भारत भौगोलिक तरीके से देखना चाहता है प्यार से, उसके लिए यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं। आप आराम से आओ। बहुत सारे पाकिस्तान से आए हैं, बहुत सारे ब्लॉगर जो है पाकिस्तान के, जिसके हमने वीडियो देखे, वो इंडिया आए हैं, कोई उसको प्रॉब्लम, और अच्छे से उसको यहाँ पे नवाजा गया है, ये भी है। और अभी लेटेस्ट की बात हम करें तो एक आपके पत्रकार है जो अभी घूम रहे हैं इंडिया में, उसका चैनल पे, और खास करके यहाँ की ट्रेन रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, यूपीआई सिस्टम, उसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है दोस्तों, चैनल पे आप जाकर देख सकते हो, तो उसको आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत में कभी किसी का जो भी आता है उसको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ गलत किया है तो फिर डरना पड़ेगा आपको, उसमें तो मतलब नहीं छोड़ेंगे। ये तो भाई एज पर कानून, जो आप कानून के खिलाफ है वो फिर भारतीय हो या कोई भी हो, भारत में रूल्स है कानून नहीं तोड़ने का। कानून तोड़ोगे तो फिर तो सबके साथ, जो भारतीय नागरिक के साथ जो हो सकता है तो वो आपके साथ तो होगा ही। हम खुद भारतीय, तो हम यहाँ पे भारत का जो भी संविधान है और जो भी कानून है उस कानून के खिलाफ जाएंगे या कुछ गलत काम करेंगे तो भाई सजा तो भुगतनी पड़ेगी, कोई भी हो फिर। लेकिन आप अच्छे काम के लिए आए हो, भारत घूमना चाहते हो, आओ प्यार से घूमो, जलसा करो। कंट्री का आता है, मतलब मेहमान नवाजी तो मेहमान नवाजी भूलता नहीं है फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे डेली पर्यटन लोग आते हैं, और उसमें गुजरात, कोई भी स्टेट हो, सभी स्टेट में आपको सेम मेहमान गति मिलेगी। हालांकि खाने पीने की थोड़ी चेंजेस मिलेगी। गुजरात में आओगे तो गुजराती खाना मिलेगा, महाराष्ट्र आप जाओ वहां पे जाओगे तो वहां पे महाराष्ट्रन खाना मिलेगा, पंजाब में जाओगे तो ये भी एक भारत की खूबी है यार। अब हर जितने भी स्टेट है, हर स्टेट का खाना अलग, पहनने का तरीका अलग, तो ये भी एक भारत में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप कोई भी और कंट्री में जाते हो तो लिबास, भाषा सब कुछ सेम दिखती है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आपको हर एक व्यक्ति डिफरेंट मिलेगा। और प्यार सबके पास एक समान मिलेगा, उसमें कोई गलत चीज नहीं। सब लोगों का पहनना अलग होगा, खाना अलग होगा, स्टेट अलग होगा, भाषाएं अलग होगी, लेकिन जो प्यार है ना वो पूरे भारत में एक समान मिलेगा। आप यहाँ पे गुजरात में आओगे तो आपको स्टार्टिंग में चाय मिलेंगी, कोल्ड ड्रिंक दिया जाएगा, नाश्ता वगैरह दिया जाएगा, गुजराती खाना खिलाया जाएगा। तो ये यहाँ की मेहमान गति और प्यार यहाँ इस हिसाब से होता है। महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां पे लेकिन प्यार जो होगा वो, उसका जो एहसास आपको है ना वो सब जगह पे एक मिलेगा। ये है पाकिस्तानियों भारत। आप भारत, और आपके वहां पर नफरत आपके मौलवी सिखा रहे हैं। आपके वहां पर तो कोई भी आने से डरेगा नहीं, इन लोगों का जो आर्मी है और वहां के जो मौलवी है और वहां की जो गवर्नमेंट है ना, उन लोगों की जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नाम से है। भारत के खिलाफ खराब बोलना, गलत बोलना, ये सब कुछ बोलेंगे, ये हो गया वो हो गया, ये सब। और नफरत के अलावा उसको और कोई सिखाते ही नहीं। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में कभी भी किसी के भी, कोई भी देश हो, उसके लिए कभी नफरत नहीं सिखाई। हालांकि यहाँ पे भी आप जो स्कूलों में, अब पहले पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें थोड़ा बहुत पाकिस्तान का पढ़ाया जाता था, और वो भी वही पढ़ाया जाता था जो युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ, वो पढ़ाए जाते थे। और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ये जब भारत आजाद हुआ उस समय कितने कितने देश का पार्टीशन हुआ भारत से, वो पढ़ाया जाता है। बाकी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के रिलेटेड एक टॉपिक भी नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ पे यही सिखाया जाता है, इतने पड़ोसी देश है, हमें ऐसे रहना, ऐसे बर्ताव करना, प्यार से रहना। बट हमारी प्यार की भाषा, बट उसमें आप उंगली कोई मत करना, क्योंकि यही प्यार जब नफरत पे आ जाता है ना, तब मतलब सामने वाले की, मतलब ये मान लो हड्डी भी नहीं रहती। तो वो पाकिस्तान को अच्छा एक्सपीरियंस है।
कि भारत प्यार करना भी जानता है और घर में घुस के ठोकना भी जानता है। हाँ, तो यही आपने एक्सपीरियंस कर ही और लिया है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला है पाकिस्तान को, और ऐसा देना चाहिए। और मैं इसलिए ये सिर्फ पाकिस्तान को सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है हाँ। जो नफरत फैलाते हैं। और यदि प्यार से रहोगे, प्यार से दोनों मुल्क प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अच्छे रिलेशन बनेंगे, तो ये अच्छी बात है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। सब रिलेशन अच्छे होते तो उसमें अच्छा ही होती है। हालांकि ये हम जरूर चाहेंगे कि पाकिस्तान में अब जो बीच में बॉर्डर खींच गया वो खींचे का ही रहे, अब उसको इकट्ठा नहीं करना है। तब तक नहीं करना है, तब वहां पे एजुकेशन सिस्टम और एजुकेटेड बंदे ना हो जाए तब तक। फिर आप भारत में मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है आज का वीडियो। बस फिलहाल यहाँ से हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।